दोस्तों, आज हम बात करेंगे भूगोल के 7वें चैप्टर की, जिसका नाम है तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप। बच्चों, मैंने आपको इससे पहले प्राथमिक क्षेत्र प्राथमिक क्रियाएं, फिर द्वितीयक क्षेत्र की द्वितीयक क्रियाएं बताई। अब मैं आपको बताऊंगा तृतीयक क्षेत्र और तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थ क्षेत्र और उसकी क्रियाएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि तृतीयक क्रियाकलाप यानी कि तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो जो भी व्यापार होता है वो तृतीयक क्षेत्र में आता है, परिवहन भी तृतीयक क्षेत्र में आता है, संचार भी तृतीयक क्षेत्र में आता है, और कई सेवाएं जैसे बीमा, बैंक, ये सब भी तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। तो सबसे पहले तृतीयक क्षेत्र को समझते हैं। इसमें सबसे पहला मैंने बताया व्यापार। तो देखो बेटे, व्यापार जो होता है ना, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो थोक व्यापार और एक फुटकर व्यापार। देखो बच्चों, थोक व्यापार का अर्थ है कि जब एक कंपनी कोई सामान बनाती है तो उस सामान को नगरों के अंदर भी भेजती है बड़ी संख्या में, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी भेजती है। तो थोक विक्रेता, व्यापार में दो चीज़ें आती हैं, थोक और फुटकर। और थोक विक्रेता क्या करते हैं? नगरीय आपूर्ति को पूरा करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की आपूर्ति को पूरा करते हैं। अब बात करते हैं व्यापार का दूसरा पार्ट, जो फुटकर विक्रेता हैं। फुटकर विक्रेता कौन होते हैं? जो हमारे गली मोहल्लों के अंदर जो बाज़ार होते हैं, जिनमें से हम जाकर एक सामान को भी खरीद सकते हैं। थोक विक्रेता से एक सामान नहीं खरीद सकते, उससे बहुत सारा सामान एक साथ खरीदना होता है। तो वो सारे फुटकर विक्रेता होते हैं। ये है व्यापार। अब फुटकर और थोक विक्रेता से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सभी तृतीयक क्षेत्र में आते हैं और व्यापार के अंदर काम करते हैं। तो बच्चों, ये पहला था तृतीयक क्षेत्र का, जिसमें व्यापार जो है वो पहला काम माना जाता है, पहला कार्य माना जाता है तृतीयक क्षेत्र का। बच्चों, तृतीयक क्षेत्र में आने वाली दूसरी चीज़ है परिवहन। परिवहन जितना भी है, चाहे रेल, चाहे सड़क, चाहे वायु या फिर जल परिवहन, ये सभी परिवहन, हर प्रकार का परिवहन तृतीयक क्षेत्र में ही आता है। ठीक है बच्चों, तो रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। रेल परिवहन में रेलगाड़ियाँ चलती हैं। सड़क परिवहन यानी कि सड़कों द्वारा जो भी सड़कों द्वारा परिवहन का काम करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का, ले जाने का, ट्रांसपोर्ट का सभी काम, वो सारा भी परिवहन तृतीयक क्षेत्र में आता है। वायु यानी कि एयरपोर्ट से जितने भी जहाज़ जाते हैं आते हैं, वो सब भी परिवहन में आते हैं। बच्चों, तीसरा है संचार। संचार का मतलब है दूर संचार और दृश्य श्रव्य। बच्चों, दूर संचार वो होता है जैसे कोई व्यक्ति दूर है और हम उससे कुछ सूचना दे रहे हैं, जैसे टेलीफोन के माध्यम से। तो संचार जितने भी टेलीफोन के माध्यम से होते हैं या टीवी पे हम न्यूज़ देखते हैं, सभी तरह का संचार जो है वो तृतीयक क्षेत्र में आता है। चौथा है सेवाएँ। बच्चों, सेवाएँ मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कि बीमा, बैंकिंग सेवाएँ, ये सभी सेवाएँ तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। तो बच्चों, ये था तृतीयक क्षेत्र। अब बताता हूँ चतुर्थ क्षेत्र क्या होता है। देखो बेटे, इसमें सूचना आधारित जितनी भी सूचनाएं, जानकारी देने वाले जैसे कॉल सेंटर हो गए, ये सभी चतुर्थ क्षेत्र में आते हैं बच्चों। और अनुसंधान व विकास। बच्चों देखो, नई नई तकनीक का विकास करना, नए नए आविष्कार करना, जितने भी आविष्कार होते हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां जो नए नए आविष्कारों में लगी हैं, वो सारी कंपनी चतुर्थ क्षेत्र में आती हैं। बच्चों, मैं आपको एक बात आसानी से, मतलब आसान उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए 2006 में कोई फ़ोन आया एप्पल का, ठीक है। अगर उसके बाद वो नया आविष्कार नहीं करते तो दूसरा मॉडल उसका आता ही नहीं, और आज हमारे पास जो एप्पल का आईफोन 11 है वो आ ही नहीं पाता। तो ये क्यों होता है? अभी एप्पल का आईफोन 11 है तो इसका मतलब ये नहीं 12 नहीं होगा, वो अभी भी आविष्कार कर रहे होंगे। लगातार एप्पल कंपनी नए नए आविष्कार कर रही है। तो ये चतुर्थ क्षेत्र में आते हैं बच्चों। नए आविष्कार जो भी कंपनी करती है और उनसे जुड़े हुए लोग जो भी होते हैं, वो सभी चतुर्थ क्षेत्र में आते हैं। लेकिन बच्चों, कई बार एक व्यक्ति तृतीयक क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र दोनों में आ जाता है। कैसे? मान लीजिए एक टीचर है, अध्यापक है, वो तृतीयक क्षेत्र में आता है क्योंकि वो अपनी सेवा दे रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। लेकिन अगर वो बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई नई तकनीक का आविष्कार करता है तो वो चतुर्थ क्षेत्र में भी आएगा और तृतीयक क्षेत्र में भी आएगा। तो बच्चों, चतुर्थ क्षेत्र में सूचना पर आधारित जितनी भी सेवाएं हैं और अनुसंधान और विकास यानी कि वैज्ञानिक आविष्कार, ये सभी चतुर्थ क्रियाओं में आते हैं। बच्चों, ये था तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप जो मैंने आपको समझाया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में अगले चैप्टर में। बच्चों, इसका ढंग से रिवीजन करना और कम से कम इसे 3-4 बार जरूर सुनना बच्चों।